देखिए, हमने एक बड़ी पार्टी से बताया। मैंने ये भी कहा कि हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी। कहा कि नहीं, समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी से होता है तो बहुत अच्छा है। फिर अन्य पार्टियां भी हैं हमारे सामने, राष्ट्रीय पार्टी जो भी हैं। एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी से मैं ज़रूर समझौता करेंगे। जब हमारा समझौता होगा, जब हमारी बातचीत होगी, तो आपको बता भी दिया जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा। समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने में क्या परेशानियां सामने आ रही हैं जो अभी तक गठबंधन नहीं हो पा रहा? अब जैसे ही बातचीत होगी ना, अभी तो केवल टेलीफोन पे बात हुई है, तो टेलीफोन पे तो ये बातें हो नहीं सकती। संकेत क्या दिया है? आपके भतीजे ही हैं? अब देखिए, अब ये देखिए, ये रणनीति का हिस्सा होता है, तो रणनीति तो सब अभी तो खुल ही नहीं जाएगी। रणनीति के हिस्से हैं ये, और रणनीति के अगर पहले से खुल गई तो मामला ठीक नहीं होता है ना। तो समय पे कल ओवैसी ने भी कहा है कि वो आपकी पार्टी से गठबंधन के लिए बातचीत चल रही है, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, जैसे ही जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे तो ये बातें चलेंगी। अब ये हमारी पार्टी में जब भी फैसला होगा तो आपको पता चल जाएगा। कब तक समझौते हो जाएंगे सर? गठबंधन कब शुरू होगा? कब गठबंधन? अब जैसे ही जैसे नज़दीकियाँ आती जाएंगी। आपने यहाँ पर प्रत्याशी भी उतार दिए हैं, समाज उतारे, तो अब कैसे गठबंधन होगा जब आपने प्रत्याशी सब उतार दिए? देखिए, हमने हमेशा भरोसा किया है संघर्ष और त्याग। राजनीति में संघर्ष और त्याग जरूरी होता है ना। और मैंने आपको ये भी पता है कि हमने 40-45 साल समाजवादी पार्टी में नेताजी के साथ काम किया है, और समाजवादी पार्टी को हमने बहुत बुलंदियों पर पहुंचाया। सरकारें भी बनाई हैं, गिराई हैं, और ये भी आपको पता है, नेताजी 2 बार प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। तो कहीं न कहीं मैनेजमेंट में कभी कभी दिक्कत आ जाती है ना। नेताजी इस बार प्रचार करने के लिए आ रहे हैं आपकी पार्टी? देखिए, मैंने नेताजी से अभी रथ निकालने से पहले आशीर्वाद लिया था और बातचीत की थी। तो वो वही बातें पूछने लगे, पार्टी में क्या चल रहा, कैसा चल रहा है, कब हो रहे हो। तो मैंने उनसे, नेताजी से यही कहा था कि भाई अखिलेश को बुला लो और हम तीनों लोग बैठ जाएं, बात कर लेंगे। तब नेताजी ने कहा अगर मान लेगा तो ठीक है, मानना चाहिए उसे, और नहीं मानता है तो हम तुम्हारा प्रचार करेंगे, तुम्हारी बात नहीं करेंगे क्या? अब ये तो नेताजी भी बताएंगे, हमसे आश्वासन दे। हमारा प्रचार करने का मतलब क्या होगा? आप प्रचार करेंगे? प्रचार करेंगे। मैं अच्छा, वो तो बार बार कहना हमारा ठीक नहीं है। मैं बोल चुका हूँ, विलय के लिए भी बोल चुका, अलायंस के लिए बोल चुका हूँ। अब मैंने उन्हीं पर छोड़ दिया है। शिवपाल जी, सवाल ये उठता है कि लगातार आप अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार रहे हैं। गठबंधन से पहले, गठबंधन के बाद से अपने प्रत्याशियों को हटाएंगे या वही प्रत्याशी रहेंगे? एक सवाल ये भी बन रहा है। देखिए, मैंने केवल ये कहा कि हमारे सर्वे कर लीजिएगा। अगर मेरे जीतने वाले प्रत्याशी हैं और हमारे सम्मानजनक प्रत्याशी हैं, हमारे लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, उनका भी सम्मान है, सम्मान रहना चाहिए, और जीतने वाले भी हों तो मैं मान लेंगे। वेस्ट यूपी में और भी बड़ी पार्टियां हैं जो कि दिखाई दे रही हैं। फिलहाल आप वेस्ट यूपी में ही हैं, इसमें और पार्टियां भी देखते हैं गठबंधन के लिए? अब यहाँ तो राष्ट्रीय लोकदल है, अजीत सिंह जी वाला, जयंत चौधरी का। हम तो चाहते हैं जयंत चौधरी भी शामिल हों। बातचीत हुई है अभी तक तो नहीं, अब बात कर लेंगे, समय आएगा, बात जरूर करेंगे। आप ये भी कह रहे हैं कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया गठबंधन जरूर करेगी, लेकिन किससे गठबंधन करेगी ये अभी तय नहीं है। समाजवादी पार्टी में गठबंधन की बात कहाँ तक पहुँची है? या फिर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कांग्रेस से भी गठबंधन कर सकती है, ओवैसी से भी क्या गठबंधन कर सकती है? गठबंधन की सियासत के बारे में बताएं। और आपने कहा था कि मुलायम सिंह यादव जी 2 दिन बाद प्रचार भी करेंगे आपकी पार्टी के लिए, तो मुलायम सिंह यादव जी किधर जा रहे हैं? आपके साथ प्रचार करने के लिए आ रहे हैं? नहीं, देखिए, मैंने तो सभी से मेरा प्रयास रहा है, सभी एक समान विचारधारा वाली पार्टियाँ, सेकुलर पार्टियाँ, छोटी भी पार्टियाँ हैं,
छोटी भी पार्टियां हैं जो सेकुलर हैं, और हमने ये भी कहा कि एक बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी से हम जरूर अलायंस करेंगे, गठबंधन जरूर करेंगे। कांग्रेस ये तो देखिए, जैसे ही क्या ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से भी हो सकता है? अब हम किसके खिलाफ बोल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को तो हटाने की बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी को हटाने की बात कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस को साथ लेके देखिए, अब ये तो जैसे ही हमारा अलायंस होगा, जैसे ही बातचीत होगी तो आपको पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी तो समय अब आ रहा है, अलायंस तो जब समय आ जाता है ना, अभी तो 5 महीना है, आपने बहुत सब बातें हैं। लेकिन इन्होंने देखिए एक भी, जितने वादे किए थे अभी तक एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए। अब देखिए, पूरे हमने तो भ्रमण किया है, अब पूरे प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना चाहती है। तो इसलिए हमने भी प्रयास किया है कि समान विचारधारा वाली पार्टियां, सेकुलर पार्टियां एक हो जाएं, गठबंधन करके एक हो जाएं, तो भारतीय जनता पार्टी को हटाने में आसानी होगी। इसलिए ये सामाजिक परिवर्तन रथ चला है और हमें भारी समर्थन मिल रहा है, तो निश्चित हम इस जो सामाजिक परिवर्तन रथ निकला है, और जब निकलेगा, और अब ये भी निश्चित हो गया है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जहाँ पर भी होगी, जिस अलायंस में होगी, वहीं पर सरकार होगी। और जब सरकार होगी तो हम इतना आश्वासन देना चाहते हैं किसानों को। पहली बात तो किसानों को जो गन्ना का, यहाँ गन्ना, धान, ये सब हो रहा है, जो देखिए समर्थन मूल्य पर ये सब चल रहा है। और भी बातें हैं, देखिए यहाँ का किसान, जब इन्होंने कहा कि अपना चाहे जहाँ बेचे जाकर, इंटरनेट पे बेचे, बताओ कितने लोग इंटरनेट पे अपनी सौदा कर लेंगे। ये अगर जितनी भी कठिन, जब तक यहाँ मंडी में, तो बेचारे मंडी में या यहाँ पर लोकल ज़िलों में तो अपना सही से गल्ला बेच नहीं पाते, जो भी फसल पैदा कर पाते हैं नहीं बेच पाते हैं। और ये सरकार बताइए कह रही कि दूसरे प्रदेशों में अपना इंटरनेट पर सौदा करे। अभी अच्छा, यहाँ का किसान कितना अभी पढ़ा लिखा हो गया है तो इंटरनेट पर सौदा कर ले, तो ये तो परेशानियाँ किसानों के सामने पैदा कर रहे हैं। शिवा जी, आपने कहा कि पांडवों की राजधानी कही जाती रही है हस्तिनापुर। आपने कई बार अपने भाषणों में जिक्र किया, मैंने भी तो 5 गाँव मांगे। देखिए 5 गांव नहीं मांगे हैं, मैंने मांगा है हमारे पीछे जितनी भी पलटन है और जितने भी जीतने वाले लोग हैं उनका सम्मान मांगा है, और बाद में हमने अपना भी मांगा है। तो मैंने केवल सम्मान मांगा है, हमने अपने साथियों का सम्मान मांगा है और अपना सम्मान मांगा है, बस इतना ही मांगा है। पांडवों की होगी। यदि नेताजी मध्यस्थता करते हैं आपके और अखिलेश के बीच, बात बन जाती है, तो विलय होगा पार्टी का, या आप अस्तित्व में आपकी पार्टी अलग रहेगी? देखिए, मैंने तो ये कहा नेताजी बुला लीजिए, आप फैसला कर दीजिए। मैंने जनता में भी कहा है कि हमारे जो भी वर्कर हैं, जो भी हैं, जनता भी है, जनता से भी मैंने अपील की है। नेताजी के जन्मदिन पर आपको पता होगा सैफई में बड़ा कार्यक्रम होता है, उसमें भी मैंने कहा था कि हमारे सभी आप सब लोग बैठे हो, जो फैसला कर दोगे, या तो हम नेताजी अखिलेश तीनों ही बैठ जाएं और नेताजी जो कहें फैसला करेंगे, वो हमें स्वीकार है।
तब नेताजी ने कहा कि अगर अखिलेश नहीं मानेगा तो हम तुम्हारी पार्टी का प्रचार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.